आज मैं लेकर आई हूँ टेंडर पॉप्स केएफसी स्टाइल में। तो वीडियो पसंद है बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। देखने वाली खूबसूरत आंखों और सुनने वाली स्वाद को अस्सलाम वालेकुम, हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम टू माय चैनल पटनी यमी रेसिपीज। तो बनाते हैं चिकन टेंडर पॉप्स, जिसके लिए मैंने लिया हाफ केजी चिकन, जिसे विनीगर और पानी डाल के मैंने आधा घंटा रखा तो ये वाइट हो गया। इससे ये इसका हल्का भी हो जाता है और बहुत अच्छा बनता है। साथ में हमने बिल्कुल सिंपल मसाले लेने हैं। एक चम्मच, छोटा चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर, काली दरदरी कुटी हुई काली मिर्च और साथ में दरदरी लाल मिर्च और साथ में नमक और अदरक लहसुन का पेस्ट, मैंने उसका पानी निकाल के यूज़ किया। आप पाउडर यूज़ कर सकते हैं, मोस्टली पाउडर ही यूज़ होता है। आपने बहुत ज़्यादा रेड नहीं करना। यहाँ मैं थोड़ा सा सोया सॉस डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है। देखिए इस तरह का आपका कलर होना चाहिए। मैं आपको बताती चलूँ, बहुत ज़्यादा मसाले यूज़ करेंगे तो केएफसी का बिल्कुल भी आपको जायका नहीं आएगा। यहाँ पे मैंने कुछ ले लिए हैं कॉर्न फ्लेक्स, मैंने लिए हैं और इसको मैं थोड़ा सा ना जो है वो इसके क्रम्स बना लूँगी। ईमानदारी से बताऊँ तो कॉर्न फ्लेक्स बहुत महंगे पड़ते हैं। अब हाफ केजी मैंने चिकन लिया तो उसके लिए मैंने हाफ पैकेट तकरीबन ले लिया, लेकिन लास्ट में आपको मैदा लगा के भी दिखाऊंगी। आप मैदे के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि जो आपने चिकन रखना है ना उसको मैरिनेट करना है। मैंने फ़ौरन से शुरू नहीं कर लिया था ये प्रोसेस, और मैंने मैरिनेट किया था 5 से 6 घंटे। 5 से 6 घंटे तो ज़रूर करना है, ओवरनाइट करेंगे तो क्या ही बात होगी। मेरे पास कॉर्न फ्लेक्स थे, इसको मैंने क्रम्स इसके बना लिए, साथ में 2 एग लिए, इसे फेंट लिया। तो साथ साथ मैं आपको मशवरा भी दूंगी कि ये महंगा पड़ता है, मुझे 270 का पड़ा है, 250-300 के लगभग पड़ता है। और इसमें तकरीबन आप सिर्फ 1 केजी चिकन का ही इसे बना सकेंगे। तो केएफसी का हम बिल्कुल कॉपी करेंगे तो इसलिए मुझे ये लेना पड़ा, लेकिन आपको साथ में मैं मैदे का भी बताऊंगी, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अभी ये देख सकते हैं मैंने 6 घंटे के लिए तकरीबन इसको रखा था, और उसके बाद यहाँ मैं थोड़ा सा नमक यूज़ करूँगी। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि एग में भी भर भर कर मिर्चें और मैदे में भी डाल लेते, तो आपको वो टेस्ट नहीं आएगा। आप जितने ज़्यादा मसाले यूज़ करेंगे उतना ही इसका टेस्ट ख़राब होगा। ये आप एक बार ट्राई करके देख लें, फिर आप खुद ही मान जाएंगे। यहाँ भी मैंने 1 पीस लिया है। यहाँ केएफसी स्टाइल की कोटिंग बता रही हूँ। सबसे पहले मैदे में लगाते हैं, फिर अंडे पे, फिर उसके बाद जो कॉर्न फ्लेक्स का क्रम्स बना दिया है हमने उसमें लगा देंगे। सिंपल इसी तरह करते हैं। लेकिन अगर आपके पास ये वाले नहीं हैं और आप यानी बचत भी करना चाहते हो तो आप कभी भी जो है लास्ट में मैं यही करूँगी, क्योंकि मैं बिल्कुल चंद पे ये अप्लाई करके आपको दिखाऊंगी, लेकिन फिर भी वो क्रम्स नहीं बनेंगे। तो ये किस तरह क्रम्स ज़्यादा बनेंगे, अब साथ साथ आप प्रोसेस नोट करते जाइएगा, लेकिन मैं आपको साथ में ये टिप्स देती जाऊंगी कि आपने क्या करना है कि सबसे पहले मैदे में उसको डालना है, फिर उसके बाद साथ पानी रख लेना है ठंडा, उसमें आपने डिप करना है, फिर मैदे में डालकर आपने उसे थोड़ा सा मसलना है। इस तरह क्रम्स बहुत अच्छे बनते हैं। और अगर आप एग यूज़ करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें एग का जायका तो होता ही है जो टेंडर पॉप्स होते हैं, तो आपको मशवरा ये है कि जो आप मैरिनेशन बनाएं, अगर हाफ केजी की बनाती है तो आधा एग फेंट कर यूज़ कर लें, या 1 केजी की बनाती है तो आप पूरा एग बीच में यूज़ कर लें। बहुत ज़्यादा पतला ना बनाएं, तो इसलिए आपको मैं ये कह रही हूँ, तो वो आपको एग का टेस्ट भी मिल जाएगा। लेकिन ये देख लें आप, यहाँ पे मैंने कुछ मैदा लगाया है क्योंकि मेरे पास वो ख़त्म भी हो गया था, मैंने मज़ीद उसको नहीं बनाया और आपको दिखाना भी चाह रही थी। तो मैदे के साथ हल्के हल्के क्रम्स आए, क्योंकि मैंने इसे डायरेक्ट जो है मैदे के बाद एग में डाल दिया था। तो आपने क्या करना है, पानी वाला प्रोसेस करना है और एग को उस मैरिनेशन में डाल देना है। ये इसलिए है क्योंकि हर बार आप कॉर्न फ्लेक्स अफोर्ड नहीं कर सकते, मैं भी नहीं कर सकती। तो यहाँ पे मैंने केएफसी वालों को कॉपी किया है, तो इसलिए मैंने कहा कि आपको असल रेसिपी बता दी जाए। जो अफोर्ड कर सके वो ले ले, जो नहीं कर सके तो उसको मैदे के साथ भी करनी आनी चाहिए। तो यहाँ मैं दोनों फ्राई करके लास्ट में आपको रिजल्ट भी दिखाऊंगी। तो अभी आप देख सकते हैं, इसको फ्राई करने का तरीका ये कि आपने बहुत ज़्यादा फुल ऑयल नहीं लेना और बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं करना, यानी बबल्स आने लगे उसमें डालने हैं। और इसको फ्राई करने का तरीका यही है कि मीडियम टू हाई फ्लेम लोग कह देते हैं, लेकिन मैं मशवरा दूंगी मीडियम फ्लेम पे करें। और मैरिनेशन अगर आपकी ज़्यादा देर के लिए हुई होगी ना तो 3 से 4 मिनट काफ़ी है। अच्छा, यहाँ मैं ये साथ बता रही हूँ कि आप इसको फ्रीज़ कैसे कर सकते हैं। 2 तरीके बता रही हूँ, यानी ये भी आपको मुफ्त में ही बता रही हूँ कि आपने सिर्फ जब फ्रीज़ करने के लिए यानी रखना है ना, कि अभी आप कह रहे हैं कि हम फिर थोड़े दिन बाद कर लेंगे, तो अभी आप देख सकते हैं कि मैंने सिर्फ ना इसे 1 मिनट से भी कम टाइम पे किया, यानी 20 से 25 सेकंड एक साइड से करना है और 20 से 25 सेकंड एक साइड पे करना है। तो ये आप इसको फ्रीज करके चाहे 1 वीक के लिए भी रख सकते हैं, जब दिल करे फ्राई करें। अब यहाँ पे पहले मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ब्राउन टच दिया, बाद में कम दिया। केएफसी का यही होता है कि जैसे सूरज की पहली किरणें होती है ना, ऐसे बिल्कुल येलो येलो टाइप होता है, बहुत ज़्यादा ब्राउन अच्छा नहीं लगता। अब ये जो प्लेट में है ना, ये वही है जो मैदे से तैयार किया गया है, तो ज़्यादा फ़र्क तो नहीं लग रहा होगा और टेस्ट भी तकरीबन सेम ही था जब मैंने इसे चेक किया है।
तो आप ये देख सकते हैं, ये मैं फ्रीज़ करूँगी क्योंकि अभी मैं फुल नहीं बनाऊँगी, तो बस मुझे यही चाहिए थे। तो मैं आपको KFC स्टाइल के राइस भी इंशाल्लाह अनकरीब बताने वाली हूँ, जिसके ऊपर ये वाला पॉप्स डाल के खाए जाते हैं। तो अभी आपको मैं क्लोज भी सीन दिखाऊंगी। माशाल्लाह से बहुत अच्छी बने हैं और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा जो आया है, मैंने अभी ये चेक किए थे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, जिसके कोई चार्जेस नहीं होंगे। तो अपना रखिए ढेर सारा ख्याल, मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तो ये टेंडर पॉप्स कैसे लगे कमेंट सेक्शन में बताएं। देखिए मैंने क्लोज भी आपको दिखा दिया। तो अपना रखिए ख्याल, बाय टाटा।